प्रहसि रनेना धीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के द्वितीय अध्याय के तृतीय कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा संपन्न हुई। चतुर्थ कंडिका का विचार प्रारंभ होना है। द्वितीय अध्याय का प्रथम अध्याय के साथ संबंध कथन करते समय संबंध कथन उपयोगी प्रथम अध्याय के तात्पर्य निर्णय अनुकूल विचार विस्तार से द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में भाष्य में भगवान भाष्यकार ने किया। और प्रथम अध्याय का तात्पर्य विषय बताया ब्रह्मात्म एकत्व को। उस ब्रह्मात्म एकत्व का बोध वैराग्यवान को होता है। इसलिए ब्रह्मात्म एकत्व के साधनभूत वैराग्य का निरूपण करने वाला द्वितीय अध्याय है। तो प्रथम अध्याय एवं द्वितीय अध्याय के तात्पर्य विषय का अवबोध हो जाए, तात्पर्य अर्थ ज्ञात हो जाए, तो फिर इन दोनों अध्यायों का संबंध जानने में सुविधा होती है। तो प्रथम अध्याय का तात्पर्य विषय हुआ ब्रह्मात्म एकत्व, द्वितीय अध्याय का विषय हुआ वैराग्य। तो ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान साध्य है, वैराग्य साधन है। तो अपने प्रतिपाद्य विषय द्वारा साध्य साधन भाव कहो या हेतु हेतुमत भाव संबंध कहो, प्रथम अध्याय के साथ द्वितीय अध्याय का होगा। द्वितीय अध्याय साधन बताने वाला होगा, तृतीय अध्याय और द्वितीय अध्याय साधन को बताने वाला, प्रथम अध्याय साध्य को बताने वाला है। द्वितीय अध्याय के द्वारा वैराग्य का प्रतिपादन तात्पर्य विधया कैसे हो रहा है, इसे स्पष्ट करते हुए जो कर्मफलभूत संसार का अनुभव करने के लिए आवश्यक है कार्यकरण संघात। तो करण संघात तो एक बार में सृष्टि के प्रारंभ में मिलता है, और कार्य जो है स्थूल शरीर, इसे कई बार ग्रहण करना पड़ता है, कई बार छोड़ना होता है। और
इसके ग्रहण करने में तथा छोड़ने में, ग्रहण करना है स्थूल शरीर का जन्म, स्थूल शरीर का छोड़ना है मृत्यु। और ये जन्म मृत्यु रूप संसार अविद्या काम कर्म के अधीन है। ये जब तक रहेगा तब तक ये चलता रहेगा। तो जो अविद्या काम कर्म युक्त जीवात्मा है उसे स्थूल ग्रहण रूप जन्म और एक स्थूल शरीर को छोड़ करके दूसरे स्थूल शरीर का ग्रहण रूपी जो जन्म मृत्यु है यह अवश्यंभावी है। इसे दिखाया जा रहा है द्वितीय अध्याय के द्वारा। इसीलिए पहले बताया गया 3 कंडिकाओं में जीव के 2 जन्मों को और 2 जन्म का ग्रहण करते समय जीव की क्या अवस्था होती है और उसे प्रथम जन्म के अवसर पर जहाँ रहना होता है उसका जो आश्रय बनेगा वह आवसत। तो 2 आवसत भी बताए गए और 2 अवस्थाएं भी बताई गई। और जो 2 अवस्थाएं बताई गई है वे कोई बहुत सुखप्रदा नहीं है, इसे भी बताती जा रही है श्रुति। प्रथम आवसत है पितृ शरीर, वहाँ पर जीवात्मा की अवस्था है सप्तम धातु से संयुक्त होकर के रहना रूप। और वहाँ से योषित अग्नि में उसका आना प्रथम जन्म है। और फिर योषित अग्नि के अहमास्पद बनना, शरीर से अभिन्न होना और वहाँ पर 9 महीनों तक गर्भ में निवास करना और तत्पश्चात संसार में आना, यह द्वितीय जन्म का वर्णन किया गया। मातृगर्भ से बाहर निस्सरण यह द्वितीय जन्म है। और द्वितीय आवसत है मातृ शरीर, द्वितीय अवस्था है जो मातृ शरीर में गर्भ का संवर्धन आदि हो रहा है वह अवस्था। अब तृतीय आवसत एवं तृतीय जन्म का वर्णन किया जा रहा है चतुर्थ कारिका के द्वारा। तो चतुर्थ कारिका के अवतरण व्याख्यान रूप भाष्य की अवतरण टीका को पहले देखिए, फिर मूल कारिका को देखते हैं। एवं पितृशरीरे अत्यंत असुचौ अत्यंत असुचि रेतो रूपेण अवस्थानम, ये प्रथम आवसत और प्रथम अवस्था दोनों बताई। यहाँ पर पितृ शरीरे शब्द से बताया गया प्रथम आवसत को। पितृ शरीरे जो सप्तम्यंत पद है आवसत को बताने वाला है। और अत्यंत असुचौ ये भी पितृ शरीर का विशेषण है। शरीर कोई शुचि यानी शुद्धि से युक्त हो ऐसा नहीं है। यदि 10-20 दिन तक स्नान न करें तो शरीर के पास कोई बैठेगा भी नहीं, पास से गुजरेगा भी नहीं, ऐसी दुर्गंध आएगी पसीना आदि से। इसलिए उसे कहा गया अत्यंत असुचौ पितृ शरीर है। प्रथम आवसत अत्यंत अशुद्ध है और उसमें भी इसकी जो अवस्था होती है
अशुद्ध स्थान पे रहने वाला जो है उसकी अवस्था बताई जा रही है अत्यंत असुचि रेतो रूपेण अवस्थानम। तो अत्यंत अशुद्ध जो सप्तम धातु है उससे संश्लिष्ट होकर के रहना, रेत रूप से रहने का अर्थ है उससे संश्लिष्ट होकर के रहना। ये है प्रथम अवस्था। फिर ततोपि निर्गमनम, इसमें ततः इस तशील प्रत्यांत पद से पितृ शरीर का ग्रहण करना है। तो पितृ शरीरात ततः का अर्थ निकलेगा। तो पितृ शरीरात अपि निर्गमनम, मातृ शरीर में आ जाना, ये प्रथम जन्म हुआ निर्गमन रूप। और फिर ततो मातु उदरे मल मूत्राक्रांते विष्ठा कृमिवत अवस्थानम, ये द्वितीय आवसथ एवं द्वितीय अवस्था को बताया गया। द्वितीय अवसथ है मातुहु उदरे शब्द से कहा गया माता का उदर, और उस उदर का यानी द्वितीय अवसथ का विशेषण है मल मूत्राक्रांते। मल मूत्र से आक्रांत है द्वितीय आवसथ भी, यानी आश्रय स्थान भी। जन्म ग्रहण करते समय ये सब इन आश्रयों से गुजरना पड़ता है। वो आश्रय हैं अत्यंत असुचि। और वहाँ रहता कैसे फिर? मल मूत्राक्रांत माता का जो उदर रूपी द्वितीय आवसथ वहाँ जिस प्रकार से रहता है उसे समझाने के लिए दृष्टांत बीच में बता रहे हैं टीकाकार कि विष्ठा कृमिवत। तो जैसे मल में पड़े हुए कीड़े रहते हैं मल के साथ ही, वहीं पर जन्मते हैं, वहीं पर रहते हैं और वहीं पर उनका शरीर शांत हो जाता है। ऐसे जैसे विष्ठा कृमि कहा जाता है मल के कीड़ों को, वे रहते हैं, ऐसे ही गर्भावस्था में मल मूत्राक्रांत जो माता का उदर उसमें अवस्थान, ये द्वितीय अवस्था बताई। ततो योनि द्वारा निर्गमनंच, ये द्वितीय जन्म है। फिर ततः से लेना मातृ उदर को, तो मातृ उदर से मातृ उदरात योनि द्वारा निर्गमनंच, एक छोटे से स्थान से निकलना होता है उसे। इति अत्यंत कष्टम, इस प्रकार ये कर्मफल का भोग करने के लिए भोगायतन के रूप में एक शरीरांतर का ग्रहण करने में कितने कष्ट हैं, यदि विवेकी को ज्ञात होगा ये पढ़ करके, और उससे फिर कर्मफल के प्रति वैराग्य होगा। ऐसा जिस फल का उपभोग करने के लिए कष्टप्रद स्थानों से गुजरना होता है वह कर्मफल हमें नहीं चाहिए, ऐसा विवेक अंदर से उत्पन्न होगा। इस अभिप्राय से ये वर्णन हो रहा है। इसलिए कहते हैं इत्यादि अत्यंत कष्टम इति उक्त्वा, ये अभी तक 3 कंडिकाओं के द्वारा बता दिया गया। फिर जन्मानंतरम अपि न स्वातंत्र्यम, तो जन्म के अनंतर भी न स्वातंत्र्यम, स्वतंत्रता नहीं है। जन्म हुआ, माता उदर से आ गया बाहर अपना शरीर धारण करके, तो
भी वो स्वतंत्र होगा ऐसा नहीं है। तो फिर क्या किसका शासन है उस पर? तो उसे कहते हैं कि किंतु पितृनियोगात तत्पारतंत्रेण सर्वदा कर्मानुष्ठातव्यम इति वदन। अब ये बता चौथी कंडिका के चौथी कारिका के कंडिका के द्वारा ये बताया जा रहा है कि मातृ शरीर से बाहर आने के बाद भी जीवात्मा स्वतंत्र नहीं होता, अपितु वह पुत्र रूप जो पुत्र शरीरधारी जीवात्मा है उसे पिता की आज्ञा में रहना होता है। इसलिए कहते हैं पितृनियोगात, तो पिता के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके लिए? अपने द्वारा अनुष्ठेय शास्त्रीय कर्म का अनुष्ठान करने के लिए। इसलिए कहते हैं तत्पारतंत्रेण सर्वदा कर्मानुष्ठातव्यम, पिता की आज्ञा के अधीन होकर के पूरा जीवन क्या करना होगा? कर्मानुष्ठातव्यम, कर्म का अनुष्ठान करना होगा। पिता ने जिन कर्म का अनुष्ठान करने के लिए नियुक्त किया है, जिन कर्मों का विधान किया है, उन कर्मों का अनुष्ठान करते करते जन्म बीत जाता है। इति वदन, इसे बताते हुए वेद वदन ये दर्शयति क्रिया का जो कर्ता होगा उसका विशेषण होगा। और वदन पुल्लिंग है ना, इसलिए दर्शयति क्रियापद के कर्ता के रूप में वेदः इस पद का अध्यार करना। इति वदन वेदः पुत्रेण कर्तव्यम पितुः उपकारम दर्शयति सोस्य इति। तो सो अस्य इति का अर्थ है सोस्य इत्यादि जो चतुर्थ कंडिका रूप वाक्य है उसे सोस्य इति इस पद से लेना। तो चतुर्थ कंडिका रूप वाक्य रूप वेद, वाक्य भी नपुंसकलिंग है और वहाँ वदन लिखा है, इसलिए सोस्य इत्यादि वाक्य रूप जो वेद ऐसा समझना। या वेद करता है इति यानी इति अनेन वाक्येन ऐसा लगाना। इस वाक्य से पिता पुत्र के द्वारा जो पिता का उपकार कर्तव्य है उसे वेद बता रहा है। और तद व्याचष्टे यानी पुत्र के द्वारा पिता के उपकार को बताने वाले वेद वाक्य को तत् शब्द से लीजिए। तत् यानी तद वाक्यम, वो वाक्य हो जाएगा चतुर्थ कंडिका ही। उस चतुर्थ कंडिका का व्याख्यान भगवान भाष्यकार अस्य पितुः इत्यादि से कर रहे हैं। इस प्रकार ये अवतरण टीका हुई। उससे पहले भाष्य का विचार करने से पहले हम लोग मूल का उच्चारण तथा अर्थानुसंधान कर लें। सो अस्यायम आत्मा पुण्यभ्य कर्मभ्य प्रतिधीयते अथास्य अयम इतर आत्मा कृतकृत्यो वयोगतः प्रयति स इतः प्रयन एव पुनर्जायते तदस्य तृतीयं जन्म। तो
तो सो अस्य अयम आत्मा, तो ये जो प्रथम पद है स, ये सर्वनाम, इसका अन्वय अयम आत्मा में अयम इस इदम शब्द के साथ करना। सोयम, ऐसा सोयम आत्मा पुण्यभ्य कर्मभ्य प्रतिधीयते। और किसकी आत्मा? तो अस्य, ये भी एक सर्वनाम ही है, इदम शब्द का ही रूप है। तो तीन, दो इदम शब्द के रूप हो गए और एक तत्शब्द का रूप हो गया। तो अस्य, ये षष्ट्यंत इदम शब्द बताता है पिता को। पिता के दो आत्मा हैं, यानी दो शरीर हैं। आत्मा शब्द यहाँ शरीर के लिए है। एक स्वयं का शरीर और एक पुत्र का शरीर, ऐसे पिता के दो शरीर हो गए ना। तो अस्य शब्द से लीजिए पिता का शरीर, और इस पिता के शरीर का जो अयम आत्मा है, यानी दूसरा शरीर है, दूसरा शरीर विशेष शरीर है, वो कौन है? पुत्र देह। तो अस्य सोयम आत्मा का अर्थ निकलेगा इसी पिता का जो आत्मांतर है। पुत्र पिता का ही आत्मांतर माना जाता है, रूपांतर माना जाता है। इसलिए पिता का जो रूपांतर रूप आत्मा है पुत्र, वो योग्य हो जाए, जो पिता का कर्तव्य है उसे पूरी तरह से संभालने में समर्थ हो जाए, ऐसा पुत्र रूप पिता का रूपांतर लेना है सोयम आत्मा शब्द से। तो उसे पिता के द्वारा ऊपर से प्रतिधीयते, कर्मणि प्रयोग है ना, और कर्मणि प्रयोग होने से प्रतिधान क्रिया का कर्म होगा प्रथमांत। वो प्रथमांत है सोयम आत्मा, यानी पुत्र। अस्य स्वयं आत्मा, इस शब्द से कर्म को बताया गया है प्रतिधीयते क्रिया के, और कर्ता होता है कर्म वाच्य में तृतीयांत पद के द्वारा निर्दिष्ट अर्थ। तृतीयांत पद यहाँ कोई है नहीं, इसलिए ऊपर से पित्रा, ये तृतीयांत पद का अध्यार करना। पित्रात्मना कहो या पित्रा कहो। तो अस्य सोयम आत्मा पित्रा प्रतिधीयते, ऐसा अन्वय होगा। तो पुत्र को पिता के द्वारा प्रतिनिधि के रूप में स्थापित किया जाता है। ये प्रतिधीयते शब्द का अर्थ निकलेगा। पिता के द्वारा अपने पुत्र को प्रतिनिधि के रूप में अपने स्थान पर स्थापित किया जाता है। किस लिए पिता अपने स्थान पर पुत्र को प्रतिनिधि के रूप में स्थापित करता है? तो कहते पुण्यभ्य कर्मभ्य, ये चतुर्थ्यंत है। तो पुण्य कर्म है शास्त्र विहित कर्म। तो जो पिता को उनके पिता से और उनके पिता को उनके पिता से, ऐसे पूर्व पूर्व परंपरा से प्राप्त जो शास्त्र विहित कर्तव्य है, कर्म है, उस कर्म के अनुष्ठान के लिए, कर्म शब्द से लेना कर्मानुष्ठान को। तो शास्त्रीय कर्म के पुण्यभ्य कर्मभ्य का अर्थ निकलेगा शास्त्रीय कर्म के अनुष्ठान
के लिए पिता के द्वारा पुत्र को अपने स्थान पर प्रतिनिधि के रूप में स्थापित किया जाता है। ये इस वाक्य का अर्थ निकलेगा। अस्य सोयम आत्मा पित्रा पुण्यभ्य कर्मभ्य प्रतिधीयते। इस वाक्य का शुद्ध अर्थ निकलेगा कि पिता के द्वारा अपने रूपांतर रूपी पुत्र को अपने द्वारा अनुष्ठेय शास्त्रीय कर्म का अनुष्ठान करने के लिए अपने स्थान पर प्रतिनिधि के रूप में स्थापित किया जाता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं पिता? स्वयं ही अनुष्ठान क्यों नहीं कर रहे हैं पुण्य कर्मों का, शास्त्र कर्म का? तो कहते हैं वो वयोगतः है। उत्तरार्ध में दूसरा जो वाक्य आ रहा है ना, उसमें हेतु बताया जा रहा है कि अथ अस्य अयम इतर आत्मा कृतकृत्यो वयोगतः प्रैति। जब पिता देखता है कि अपना शरीर छोड़ने का समय आ गया है, तो उस समय वयोगत जो पिता है, जीर्ण अवस्था को, पंचम अवस्था को प्राप्त हुआ जो पिता है, विपरिणमते के बाद में अपक्षीयते, वो अपक्षय बताया जा रहा है वयोगतः शब्द से। अपक्षय अवस्था में शरीर पहुंच गया है पिता का, तो इतर आत्मा वयोगतः, यहाँ पर अथ अस्य में अस्य शब्द से पुत्र को लीजिए। तो पुत्र का जो इतर आत्मा है, यानी पितृरूप आत्मा है, रूप है, वह वयोगत हुआ। और वयोगत होने के कारण, जीर्ण होने के कारण शास्त्रीय अनुष्ठान करने में असमर्थ है। लेकिन जब तक प्रतिनिधि नहीं बनाता तब तक उसका कर्तव्य बना ही रहता है। इसके लिए अथ शब्द का प्रयोग है। और अथ शब्द से बताया जा रहा है, अथ शब्द अनंतरीय अर्थ में होने से प्रतिनिधि करणानंतरम, जब तक पुत्र को पिता प्रतिनिधि नहीं बनाता तब तक शास्त्र कहता है फिर तुम ही कर्म करते रहो, चाहे शरीर जीर्ण हो या कैसा भी हो, या तो अपना प्रतिनिधि बना लो या स्वयं कर लो। शास्त्रविद कर्म टलना नहीं चाहिए। तो इस अभिप्राय से ये कहते हैं कि प्रतिनिधि करणानंतरम अस्य यानी पुत्रस्य अयम इतर आत्मा यानी पिता, वह कृतकृत्य हो जाता है। कब? प्रतिनिधि बनाता है तब। तो कृतकृत्य में कृत्य शब्द का अर्थ है कर्तव्य, और कर्तव्य क्या है? मनुष्य का कर्तव्य है ऋणत्रय अपाकरण। ऋणत्रय के अपाकरण के बिना मोक्ष साधन में मन नहीं लगता है। इसके लिए ऋणत्रय का अपाकरण पहले कर्तव्य है। ऋणत्रय है पितृऋण, देवऋण, ऋषि ऋण। और इन तीनों ऋणों से जब मुक्ति मिलती है तभी मोक्ष का साधनभूत, साक्षात साधनभूत जो आत्मज्ञान, और उस आत्मज्ञान के अंतरंग साधन जो श्रवण मनन निधिध्यासन, इनमें मन लगता है। नहीं तो कोई ना कोई प्रतिबंध उपस्थित हो ही जाता है।
इस अभिप्राय से यहाँ पर ये कहा गया कि कृत्य यानी ऋणत्रय, और वह ऋणत्रय का, कृत्य शब्द से लेना ऋणत्रय का अपाकरण रूप कृत्य कर्तव्य, और उन ऋणत्रय का अपाकरण रूप कर्तव्य कृतम येन, ऐसा तृतीया तत्पुरुष समास करिए। तृतीया यानी बहुव्रीहि समास हुआ कि कृतम ऋणत्रय अपाकरणम येन, कृत्यम शब्द से ऋणत्रय अपाकरण को लेना। तो ऋणत्रय का अपाकरण जिसके द्वारा किया गया उसे कहा गया कृतकृत्य। तो पितृऋण से मुक्ति तब मिलती है, एक तो जीवन भर अपने परंपरा का जो शास्त्रविद कर्म है उसका अनुष्ठान करते रहें, और जब शरीर साथ न दे रहा हो उस समय अपनी परंपरा का कर्तव्य निर्वहन करने के लिए पुत्र को प्रतिनिधि बना दे। तो प्रतिनिधि बनाने तक पितृऋण बना रहता है, और उसके बाद प्रतिनिधि बना दिया तो पितृऋण से मुक्ति हो गई। और ये पितृऋण से मुक्ति हुई का मतलब देवऋण भी देवताओं का यजन आदि के द्वारा उसने वो कर दिया, निराकरण कर दिया, देवऋण का भी अपाकरण कर दिया। और स्वाध्याय आदि, वेद के स्वाध्याय आदि के द्वारा ऋषि ऋण का भी अपाकरण कर दिया, और कृतकृत्य हो गया, और जीर्ण अवस्था को प्राप्त हुआ, पंचम अवस्था में चल रहा है। तो जब पंचम अवस्था पूर्ण होती है तो वो पहुंच जाती है विनश्यति इस षष्ठ अवस्था में। तब पंचम अवस्था की पूर्व अवस्था की समाप्ति का ज्ञान होता है, वह उत्तर अवस्था में पहुंचाएगी। जायते का अवसान है, पर्यवसान है अस्ति, यानी जन्म अनंतर भावी विकार, और अस्ति का है वृद्धि, वृद्धि का है विपरिणाम, विपरिणाम का है अपक्षय यानी समापन। पूर्व अवस्था का समापन है उत्तर अवस्था का ग्रहण, और अपक्षय का समापन माना जाएगा विनाश का उपादान। तो फिर प्रयति वयोगत हुआ तो प्रयति यानी इस पितृ शरीर को छोड़ करके शरीरांतर का ग्रहण करने के लिए प्रकर्षेण येति गच्छति इति प्रयति। तो येति का अर्थ है गच्छति, जाता है, इणगतो धातु है ना, और प्र उपसर्ग लग गया तो प्रयति, तो प्रयति का अर्थ निकलेगा प्रकृष्ट रूप से जाता है। प्रकृष्ट रूप से जाना हुआ वापस न आना, फिर उसी शरीर में कभी भी वापस न आना, ये हुआ प्रकृष्ट रूप से गमन, प्रयाण जिसको कहा जाता है। तो प्रयाण कर लेता है, महाप्रयाण कर लेता है। तो इस प्रकार क्यों प्रतिनिधि बनाता है शास्त्रीय कर्म का अनुष्ठान करने के लिए पुत्र को पिता, ये जो प्रश्न था इस प्रश्न का उत्तर यहाँ दिया गया कि वो देखता है अब मैं मरणासन्न हुआ हूँ, जीर्णता को प्राप्त हुआ हूँ, और मेरा मोक्ष में प्रतिबंधक जो पितृऋण है उसका अपाकरण प्रतिनिधि नियुक्त करने तक बना ही रहता है। ऋण अपाकरण तभी होगा पितृऋण से, इसलिए वो कर लेता है पितृऋण से मुक्ति के साधन के अनुष्ठान के रूप में अपने पुत्र को अपने स्थान पर पुण्य कर्म का अनुष्ठान करने के लिए स्थापित।
और वो प्रतिनिधि को वही करना होता है जो जिसका प्रतिनिधि बना है उसने जो बताया है, उसका जो कर्तव्य था उसी को आगे बढ़ाना होता है प्रतिनिधि को। इस प्रकार ये जन्म होने के बाद भी पुत्र स्वतंत्र नहीं है। यदि शास्त्रीय जीवन जीने वाला पुत्र है, शास्त्रानुसार मानव जीवन व्यतीत करने वाला पुत्र है, तो वह केवल प्रथम जन्म और द्वितीय जन्म के समय ही स्वतंत्र रहता, क्या नाम, परतंत्र रहता हो, ऐसा नहीं है। द्वितीय जन्म होने के बाद भी वह स्वतंत्र नहीं होता, अपितु पिता के अधीन होता है। जीवन भर उसे भी पिता की आज्ञा का पालन करना होता है, क्योंकि वो भी ऐसा ही करेगा। अपना पुत्र होगा, फिर वो उसको योग्य बनाएगा और योग्य पुत्र को फिर अपने स्थान पर स्थापित करेगा। वो भी एक दिन पंचम अवस्था को प्राप्त होगा ना। तो इस प्रकार ये पंचम अवस्था आने तक क्या करना होता है कि उसको पिता के आज्ञा में ही रहना होता है, भले ही पिता का शरीर छूट जाए। तो ये स्वातंत्र्य कहाँ रहा? स्वातंत्र्य नहीं रहा। तो अथ अस्य अयम इतर आत्मा कृतकृत्यो वयोगतो प्रयति। अब दो जन्म तो बताए, तीसरा जन्म बताया जा रहा है। स इतः प्रयन एव पुनर्जायते। तो स यानी पूर्व वाक्य अथास्य, इस वाक्यस्थ अस्य शब्द और इतर आत्मा शब्द को भी ले आइए, अस्य इतर आत्मा शब्द को। तो स शब्द परामर्शक है पुत्र का जो आत्मांतर है। तो पुत्र का आत्मांतर कौन है? पिता। दोनों यानी पिता का ही एक अपना शरीर था, एक पुत्र शरीर था। तो पिता का जो पितृदेह है उसे स शब्द से लीजिए और यानी पिता को, इतः और अस्य शब्द से पुत्र को लेंगे तो पुत्र का जो पिता है जीवात्मा हो, और इतः शब्द से लीजिए पितृ शरीर को। पंचमेंत इदम शब्द से तसिल प्रत्यय हो करके इतः बना है ना, अस्मात् इति इतः। तो अस्मात् ये सर्वनाम परामर्शक होगा पितृ शरीर का। जीर्ण हुआ जो पितृ शरीर है, इस पितृ शरीर से प्रयन एव यानी प्रयाण करते ही पुनर्जायते, फिर से उत्पन्न होता है, यानी शरीरांतर का ग्रहण करता है। एवकार बताता है पूर्व शरीर छोड़ करके उत्तर शरीर का ग्रहण करने में विलंबा भाव, विलंब का अभाव, ये एवकार का अर्थ है। यानी कि पूर्व शरीर छोड़ा और 1000-2000 वर्षों तक दूसरा शरीर ग्रहण करने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़े, ऐसा नहीं होता तुरंत। ये एवकार बताएगा, विलंबा भाव को बताता है। तो स इतः प्रयन एव पुनर्जायते। तो वयोगत जो पिता है वह इतः यानी पितृ शरीर से प्रयन एव यानी निकलते ही, निकल रहा है उसी समय। निकलते ही कहने पर तो थोड़ा बीच में समय का व्यवधान होता है। यहाँ प्रयन एव का अर्थ है निकलते समय ही पुनर्जायते यानी देहांतर का ग्रहण करता है। इसके लिए दूसरी श्रुति में उदाहरण आता है तृणजलुका का। तो तृणजलुका जैसे अपना आश्रयभूत जो तृण है उसे तभी छोड़ता है जब
दूसरे तृण को अपने शरीर के अग्रभाग से मय के रूप में पकड़ता है, उसके बाद पूर्व आश्रय को छोड़ता है। आश्रय के रूप में तृण जलुका ने पकड़ लिया, फिर पूरा का पूरा अपना शरीर जिस आश्रयांतर को पकड़ा है उस आश्रयांतर में ले जाता है। ऐसे जीवात्मा अपनी अहंता शुरू में इसी शरीर में रखता है, और जैसे ही शरीर छोड़ते समय ईश्वर के द्वारा संकल्पित भावी शरीर कर्म के अनुसार उसे दिखता है। जैसे कोई फिल्म है, शूटिंग करते समय हम लोगों को थोड़ी दिखती है, जब रिलीज होती है और पर्दे पर चित्र दिखना शुरू हो जाते उस समय, ऐसे पूर्व शरीर छूटते समय भावी जीवन की फिल्म की शूटिंग होती है। और वो जीवात्मा स्वयं करता है। अपने ईश्वर तो कर्म और उसकी जो वासनाएं हैं जन्म के हेतुभूत, कर्मों को और वासनाओं को दिखा देते हैं, ये तुम्हारे कर्म हैं, ये तुम्हारी वासनाएं हैं। वो देख करके जितने कर्म याद रखता है वो भावी जन्म का प्रारब्ध बन जाता है। हाँ, ये शरीर में रहते रहते ही पहले दिखाते हैं उसकी पूंजी, ये तुम्हारा बैंक बैलेंस है। पुण्य कर्म हो या पाप कर्म हो, ये सारे के सारे पहले के संचित कर्म और इस जन्म के किए हुए क्रियमान कर्मों को दिखा देता है। वो देख करके जितने कर्मों को ध्यान रखता है पुण्य या पापात्मक, उतने कर्म भावी शरीर का प्रारब्ध बन करके अलग हो जाते हैं और बाकी संचित। इसलिए भावी जन्म का प्रारब्ध और संचित का निर्धारण ये शरीर छोड़ने से पहले होता है, मरते समय होता है। ऐसे वासनाओं का भी, अच्छी बुरी जो वासनाएं हैं उन वासनाओं की भी फिल्म देखता है, उनमें से जिनको याद रखता है उतनी तो भावी जन्म की प्रेरक के रूप में प्रकट हो जाती है। बाकी सुप्त वासनाएं संचित कर्म के तरह पड़ी रहती है बुद्धि में, वो कभी प्रेरक नहीं बनती। प्रेरक बनेगी जो पूर्व शरीर छोड़ते समय ध्यान में रखी हुई वासनाएं, उन्हीं को उद्भूत संस्कार कहते हैं इस जन्म में, उन्हीं को स्वभाव कहा जाता है इस जन्म का। और वो स्वभाव सहसा नहीं बदलता कहते हैं ना, तो संस्कार बड़े प्रबल होते हैं, वो सहसा नहीं बदलते। उससे भी बलवान दूसरे संस्कार यदि आ जाए तो फिर स्वभाव का परिवर्तन होता, नहीं तो सहसा नहीं होता। तो कर्म का निर्धारण हो गया, वासना का स्वभाव का निर्धारण हुआ, तब भगवान उसे संकल्प से उसके भावी शरीर का हेतुभूत जो भूत सूक्ष्म है, उस भूत सूक्ष्म में शक्ति का संचारण करते हैं। यदि पुण्य कर्म भोगना है तो देवता शरीर के रूप में यह भूत सूक्ष्म प्रकट हो जाए, ऐसा संकल्प करते हैं ईश्वर। जितना उसने प्रारब्ध निश्चित किया उतना प्रारब्ध जिस शरीर में भोगा जा सकता है उस शरीर के रूप में इसका भूत सूक्ष्म परिणत हो, ऐसा संकल्प करने मात्र से ही ईश्वर को माना जाता है कर्मफल विधाता। ईश्वर के अधीन कर्मफल है कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो ईश्वर संकल्प करके भावी जन्म का जीव के कर्मफल विधाता बनता है। और वो संकल्प करते समय राग द्वेष रहित होकर के संकल्प करते, ईश्वर में राग द्वेष है ही नहीं। इसलिए जिस जीव ने
जो कर्म अपना पूर्व शरीर छोड़ते समय याद रखा, उसी कर्म को भोगने के लिए उपयोगी भोगायतन के रूप में शरीर का संकल्प ईश्वर निष्पक्ष भाव से करता है। और फिर जैसा ईश्वर के द्वारा संकल्पित शरीर हुआ तो उस जीवात्मा को वो मैं के रूप में दिखता है, फिर उसमें अहंता स्थापित करता है, उसको मैं के रूप में पकड़ता है, अहंता के आश्रय के रूप में पकड़ता है। फिर इस शरीर से अहंता समेट लेता है पूरी तरह से उस शरीरांतर में और फिर निकलता है। तो भूत सूक्ष्म तो एक है, वो पूर्व शरीर का भी उपादान कारण था, भावी शरीर का भी उपादान कारण बनेगा, और जो जो भी छोड़ता जाएगा वो भी तत्व है भूत सूक्ष्म। प्रत्येक जीवात्मा का अलग अलग है। भूत सूक्ष्म का ही आजकल नाम दिया जाता है DNA। वो कई जन्मों तक प्राय, इसलिए अपने यहाँ परंपरा है कि विवाह करते समय एंगेजमेंट 7 पीढ़ी को देखते हैं, आगे पीछे नहीं संबंध बनाते। वो DNA कम से कम 7 जन्म तक तो रहता है। इसलिए पहले जन्म में, यानी अभी वर्तमान में आप जो हमारा ये शरीर है, इसके संबंधित माता पिता इस समय कहाँ हैं, इसका निर्धारण वैज्ञानिक पद्धति से भी किया जा सकता है। यदि उनको जो शरीर प्राप्त है उसका DNA और अपना DNA निकाल लिया जाए और मिलाया जाए तो बिल्कुल मिलेगा। हड्डी आदि से मिलता है वो तो शरीर वो रहता है, लेकिन भावी शरीर में भी मिलेगा थोड़ा अंश। लेकिन ये सहसा पता नहीं लगता कि यही है, इसलिए खोजते खोजते भविष्य में कभी ना कभी ये भी खोज हो सकती है। DNA सुरक्षित रख ले किसी का और सब का मिलाते रहे उस DNA के साथ तो जरूर मिलेगा वो DNA। वही है भूत सूक्ष्म, वो वही रहता है प्रत्येक जीवात्मा का। जैसे सूक्ष्म शरीर वही है, ऐसा DNA भी कहो या भूत सूक्ष्म कहो वही है। वो इसमें से निकाल लेता है सार रूप से, तभी मुर्दा में और जीवित शरीर में थोड़ा अंतर दिखता है ना। मुर्दा निस्तेज दिखता है, निस्सार दिखता है, और जीवित शरीर कितना भी दुर्बल हो लेकिन एक उसमें तेज रहता है। वो तेज है उसका DNA कहो भूत सूक्ष्म कहो वो, और वही निकाल लेते हैं ईश्वर से। इलायची का तेल निकलता है ना, पानी में उबाल करके निकाल लेते हैं और फिर वैसी की वैसी इलायची उठा करके बाहर रखते हैं। थोड़ा उसका छिलका भी सफ़ेद सा होता है, दाने तो सफ़ेद होते ही है, ऐसे पड़ते हैं। और बिना तेल निकाली हुई इलायची का छिलका भी अलग दिखेगा और दाने भी अलग दिखेंगे। ऐसा जीवित शरीर है बिना तेल निकाली हुई इलायची, और तेल निकाली हुई इलायची है मुर्दा शरीर। तो वो जो भूत सूक्ष्म है उसको ईश्वर के संकल्प के अनुसार भावी जो स्थूल शरीर मिलना है जीवात्मा को, उसका रूप मिल गया है। वही जो ईश्वर के द्वारा संकल्पित शरीर है वही मिलेगा, उसी देश और काल में जा कर के वो उपभोग करेगा अपने स्वयं के द्वारा निर्धारित प्रारब्ध का। ये यहाँ पर बताया जाता है। तो इतः प्रयन एव पुनर्जायते, इसलिए भावी शरीर को पहले पकड़ता है और फिर पूर्व शरीर छोड़ता है। इसे बताता है एवकार। पूर्व शरीर छोड़ने में, उत्तर शरीर का ग्रहण करने में कोई विलंब नहीं है, काल का व्यवधान नहीं है, ये एवकार बताएगा। तो स इतः प्रयन एव पुनर्जायते तद अस्य तृतीयं जन्म। तो अस्य यानी संसारिणः आत्मनः,
तो संसारी जो आत्मा है उस संसारी आत्मा का तत् यानी यह पितृ शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर धारण करना, ये तृतीय जन्म हुआ। यद्यपि 2 जन्म तो पुत्र के बताए और ये तीसरा जन्म बताते समय पुत्र का ही बताना चाहिए था ना। पिता का जन्म वो पुत्र का जन्म माना गया, क्योंकि पिता का भी तो ऐसा ही हुआ था। ऐसे वर्तमान जो पुत्र हैं जिसके 2 जन्म बताए, वो भी कभी न कभी पिता बनेगा और फिर अपना प्रतिनिधि बनाएगा और अपक्षय के पश्चात विनाश को प्राप्त होगा, तो उसको भी ऐसा ही होना है। ये प्रक्रिया सब में होनी है, इसलिए उसका भी ये तृतीय जन्म कथन होगा। पिता का जन्म के तरह उसका भी जन्म भविष्य में होना है, इसलिए तृतीय जन्म है। इस शरीर को छोड़ने के बाद प्राप्त होने वाला भावी जन्म, वो तृतीय जन्म है। तदस्य तृतीयं जन्म। अब इसका व्याख्यान रूप भाष्य है। भाष्य को देखिए, एक आध वाक्य। अस्य पितुः सो अयम पुत्रात्मा। तो अस्य इस सर्वनाम का अर्थ कर दिया पितुः, यानी पिता का जो देहांतर है वो है पुत्र। तो सोयम पुत्रात्मा यानी पुत्र शरीर, उसे पुण्येभ्य शास्त्रोक्तेभ्य कर्मभ्य कर्म निष्पादनार्थम प्रतिधीयते, यानी पितुः स्थाने पित्रा यत् कर्तव्यम तत्करणाय प्रतिनिधीयते इत्यर्थ। ये पित्रा तृतीयांत प्रतिधीयते के कर्ता के रूप में भाष्यकार भगवान ने अध्याय किया ना। पित्रा पद का मूल में नहीं था, बाकी तो सब मूलस्थ पद का ही व्याख्यान है। शास्त्रोक्त क्या पुण्यभ्य कर्मभ्य का अर्थ कर दिया शास्त्रोक्तेभ्य कर्म निष्पादनार्थम। शास्त्रोक्त जो पुण्य कर्म है उसका निष्पादन है अनुष्ठान, तो अनुष्ठान के लिए। प्रतिधीयते का अर्थ कर दिया प्रतिनिधीयते, और अर्थ निकला किसके स्थान पर, तो कहते हैं पितुः स्थाने प्रतिधीयते, यानी प्रतिनिधि बनाया जाता है। किसके द्वारा, तो पिता के द्वारा ही। का अर्थ निकलेगा पित्रा यत् कर्तव्यम तत्करणाय। अभी तक पिता का जो कर्तव्य था उस कर्तव्य का निष्पादन करने के लिए पुत्र को अपने स्थान पर पिता स्थापित करते हैं। आगे हैं तथा च इत्यादि वाक्य, इसकी अवतरण टीका। स्वयं की भी अवतरण टीका थी, इसको पढ़िए। पितुर्द्वावात्मानो देहो स्वदेह पुत्रदेहश्च इति तत्र पुत्रस्य उपयोगम आह स्वयं इति। तो पिता के 2 आत्मा है, यानी शरीर है। आत्मा शब्द का अर्थ कर दिया आत्मा की उपाधि होने से देह को भी आत्मा कहा गया। तो 2 देह कौन है पिता के, तो एक स्वदेह यानी अपना स्वयं का शरीर, और पुत्र देहश्च, ये 2 हो गए। तत्र यानी उन 2 देहों में से पुत्रस्य उपयोगम आह, पुत्र रूप जो देह है उसका उपयोग यानी प्रयोजन बताया जा रहा है। सोयम इत्यादि वाक्य से तो अपने ही देहांतर रूप पुत्र को स्थापित कर देता है पिता अपने स्थान पर, ये बताया गया। तो पुत्रस्य प्रतिनिधित्वम अन्यत्रापि उक्तम इत्याह तथा चैति। तो पुत्र में प्रतिनिधित्व बताया गया है, केवल यहीं पर नहीं अपितु बृहदारण्यक उपनिषद में भी। एक संप्रति विद्या आती है, उस संप्रति विद्या में
भी पिता अपने स्थान पर पुत्र को प्रतिनिधि के रूप में स्थापित करता है, यह वर्णन आया हुआ है। इसलिए अन्यत्र शब्द से लीजिए, ये तो ऋग्वेद है ना, तो ये यजुर्वेद को बृहदारण्यक उपनिषद यजुर्वेदीय है ना, तो ऋग्वेद के तरह यजुर्वेद में भी पिता के द्वारा पुत्र को प्रतिनिधि के रूप में अपने स्थान पर स्थापित किया जाता है, यह बात कही गई है। इसे तथाच इत्यादि वाक्य से भगवान भाष्यकार कह रहे हैं। संप्रति विद्या एक आती है, इसको थोड़ा टीका में भी बताया है ना, इसलिए इसकी टीका और ये सब विस्तार से होगी, 10-20 मिनट लगेंगे इतने में, इसको कल देखते हैं। कल हनुमान जयंती भी है ना, इसलिए एक 7 से 8 वाला पाठ तो होगा, फिर ऐसे 9 बजे तक वो भी कर सकता है ना, 9 बजे तक तो चलेगा। फिर 9:30 9 बजे उधर चलेंगे पाठ के बाद हनुमान मंदिर में हनुमान जी की पूजा करने के लिए, और फिर थोड़ा बाहर के महात्मा आएंगे यहाँ पर आकर के सामुदायिक हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी के प्रति गुणगान, हनुमान जी के श्रद्धा भाव जो अपने अपने भाव पुष्प समर्पित करेंगे, और 11 बजे प्रसाद। बाहर के महात्मा जैसे अपने कोरोना के कारण आते हैं ऐसे ही आएंगे। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाची प्रतिष्ठितम् आविरावीर्मयेधि वेदस्य म आनिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रणेनाधीतेन होरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।